जिसका इंतजार पूरे देश को था, आखिरकार वो घड़ी आ गई। अंतरिक्ष में 9 महीने बिताने के बाद भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी वुच विल्मोर अब धरती पर लौटने वाले हैं। उनकी सुरक्षित वापसी के लिए नासा का क्रू 10 ड्रैगन यान इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से वहां फंसे यात्रियों को लेकर पृथ्वी पर आने के लिए उड़ान भर चुका है। नासा द्वारा दिए गए बयान के अनुसार दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर ये यान भारतीय समय अनुसार 19 मार्च की सुबह लगभग 3 से 4 बजे के बीच पृथ्वी पर लैंड करेगा। ऐसे में हर कोई सुनीता विलियम्स और उनके साथियों की वापसी से खुश नजर आ रहा है। लेकिन अंतरिक्ष की अनंत गहराइयों से वापस धरती पर लौटना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष से लौटने के बाद कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अब आप सोचेंगे कैसे? तो ऐसे में आपको विस्तार से बताते हैं कि क्या होता है जब कोई अंतरिक्ष यात्री लंबे समय के बाद धरती पर लौटता है और उन्हें किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। स्पेस स्टेशन पर क्यों भेजा गया था सुनीता और विल्मोर को? सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर दोनों जून 2024 में 8 दिन के मिशन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर गए थे, जहां वो बोइंग के स्टार लाइनर यान का परीक्षण करके लौटने वाले थे। लेकिन विमान में तकनीकी खराबी आने की वजह से वो तय किए गए अंतराल में नहीं लौट सके। हालांकि इस बीच कई कोशिशें की गईं उन्हें धरती पर लाने के लिए, लेकिन ये सभी कोशिशें नाकामयाब रहीं। ऐसे में जब एलन मस्क की कंपनी ने ट्रंप के आदेश का पालन करते हुए इस मिशन की जिम्मेदारी खुद संभालने की जिम्मेदारी ली, तो हर किसी के चेहरे पर उम्मीद की किरण जागी। ऐसे में सुनीता और बुच विल्मोर की धरती पर वापसी का रास्ता साफ हुआ और मस्क ने अपनी कंपनी स्पेस एक्स के इंजीनियरों द्वारा डिजाइन क्रू ड्रैगन कैप्सूल यान को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन भेजने की तैयारी की, जिसके तहत ये यान 15 मार्च को लॉन्च हुआ और 16 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन जाने के लिए रवाना हुआ। वहीं आज यानी कि 18 मार्च को सुबह 10:35 पर स्पेसक्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अलग हो गया। बताया जा रहा है कि करीब 17 घंटे के सफर के बाद दोनों की वापसी हो सकती है। अब ऐसे में हर कोई ये जानना चाहता है कि जब वो धरती पर लौटेंगे तो उनके साथ क्या होगा। तो आपको बता दें कि धरती पर लौटते ही क्या होगा। अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने के बाद शरीर को फिर से गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के अनुकूल होने में समय लगता है। ऐसे में धरती पर लौटने के तुरंत बाद सुनीता विलियम्स को मेडिकल टीम के जरिए गहन स्वास्थ्य परीक्षण से गुजरना होगा। इसके लिए उन्हें स्ट्रेचर पर लिटाकर मेडिकल जांच के लिए ले जाया जाएगा, क्योंकि अंतरिक्ष में 9 महीने बिताने के कारण उनका शरीर माइक्रोग्रेविटी का आदी हो जाता है, जिससे मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और हड्डियों के घनत्व में कमी आ सकती है, जिसके लिए डॉक्टर सबसे पहले उनकी हृदय गति, रक्तचाप और तंत्रिका तंत्र की जांच करेंगे। इसके साथ ही आंखों की रोशनी और सुनने की क्षमता की भी जांच की जाएगी। इसके बाद सुनीता को रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम से गुजरना पड़ेगा, जिसमें उनकी मांसपेशियों और शरीर के संतुलन को सामान्य करने के लिए विशेष व्यायाम कराए जाएंगे। ये प्रक्रिया कुछ हफ्तों से लेकर महीनों तक चल सकती है। ऐसे में अब ये भी जान लेते हैं कि स्पेस से लौटने पर शरीर में और क्या-क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। पृथ्वी पर वापस लौटने के बाद अंतरिक्ष यात्रियों को खड़े होने, चलने और संतुलन बनाने में विशेष चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं वो बेबी फीट जैसा अनुभव भी कर सकते हैं। माइक्रोग्रेविटी की वजह से हड्डियां कमजोर हो सकती हैं, विशेष रूप से रीढ़, कूल्हे और पैरों की हड्डियां। इनमें मिनरल की कमी हो सकती है, जिससे भविष्य में ऑस्टियोरोपोसिस जैसी बीमारी हो सकती है। विजन लॉस की समस्या भी हो सकती है, क्योंकि माइक्रोग्रेविटी के कारण सिर में तरल पदार्थ का प्रवाह बढ़ जाता है, जिससे आई बॉल का आकार बदल सकता है, जिससे दृष्टि धुंधली हो सकती है। हृदय प्रणाली पर भी गंभीर असर हो सकता है, क्योंकि अंतरिक्ष में शरीर का तरल पदार्थ ऊपर की ओर खिंचता है, जिससे हृदय की मांसपेशियां कमजोर हो सकती हैं, जिससे चक्कर आना, रक्तचाप में असंतुलन और थकान जैसी समस्या हो सकती है। वहीं अंतरिक्ष से लौटने के बाद इम्यून सिस्टम कमजोर हो सकता है, जिससे संक्रमण और बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकते हैं। वहीं तंत्रिका तंत्र पर भी इसका गहरा असर हो सकता है। धरती पर लौटने के बाद मस्तिष्क और मांसपेशियों के बीच तालमेल में दिक्कत हो सकती है। अब ऐसे में एक सवाल ये भी है कि क्या ये दोनों यात्री जल्दी रिकवर हो पाएंगे? तो आपको बता दें कि रिकवरी की गति हर अंतरिक्ष यात्री के लिए अलग अलग होती है।
ऐसे में नासा की रिसर्च के अनुसार ये जानकारी सामने आई है कि 45 दिनों की ट्रेनिंग के बाद एक एस्ट्रोनॉट फिर से सामान्य फिटनेस हासिल कर लेते हैं। हालांकि हड्डियों की रिकवरी में सालों लग सकते हैं। बहरहाल सुनीता और विल्मोर के अंतरिक्ष में बिताए हर पल ने वैज्ञानिक अनुसंधान में एक नया अध्याय जोड़ा है। अब उनकी धरती पर वापसी के साथ ही ये देखना दिलचस्प होगा कि वो दोनों दोबारा अपनी सामान्य जिंदगी में कब लौटते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।